आप लोग सोचते होंगे कि भगवान ने ये जो अवतार लिया वराह का, इसमें भगवान का शूकर का मुख क्यों है? कई बार प्रश्न आता होगा कि भगवान ने शूकर का मुख क्यों लिया है। तो पृथ्वी है पाताल में, उसको जानना है कि वो कहां है, और पृथ्वी का जो गुण है वो है स्मेल, गंध, और गंध को जानने के लिए नासिका की जरूरत है, और कीचड़ के अंदर जाना है, तल में जाना है, इतनी मजबूत नासिका चाहिए जो खुद उखाड़ उखाड़ के उस तक पहुंच पाए और उसे जान पाए। जो हमारे पांचभूत हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, जिनसे हमारा शरीर बना है, ये तामस गुण है। जैसे आकाश जो तत्व है हमारा, उसका गुण है शब्द। मेरी आवाज आपको आकाश की वजह से आ रही है। जो वायु है उसका गुण है स्पर्श, स्पर्श से पता पड़ता है ठंडा गर्म जो भी होता है। जो अग्नि है उसका गुण है सौंदर्य, तेज, और जो जल है उसका गुण है रस, और जो पृथ्वी है उसका गुण है गंध, स्मेल। इसलिए उस नासिका की जरूरत पड़ी और भगवान ने वो लीला करी। तो यहां दर्शन आता है कि जब उनको पृथ्वी मिल गई, मनमोहन शत्रुपा बड़े आनंद से रहने लगे। उसके बाद 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये यहां सूत्र समझने का है, जानने का है। आकुति का विवाह होता है रुचि कुमार के साथ, जिनके यहां भगवान स्वयं जन्म लेते हैं यज्ञ भगवान के रूप में। देवहूति का विवाह होता है कर्दम जी के साथ, जिनके यहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं श्री कर्दम ऋषि के रूप में। और प्रसूति का विवाह होता है दक्ष प्रजापति से, जिनके यहाँ भगवान सती के रूप में आए। अच्छा, ईश्वरी आई है वहां, ईश्वर की जगह ईश्वरी आई है। और जो प्रियव्रत और उत्तानपाद है, इनके यहाँ भक्त आए हैं, क्योंकि भक्त और भगवान से ही सारा मामला है। सिर्फ एक होगा तो मामला नहीं चलेगा। तो अब यहां पर हम कुछ विशेष दर्शन में प्रवेश कर रहे हैं। यहां मैं कपिल देवहूति संवाद में जा रहा हूं। ये जो कपिल देवहूति संवाद है, ये बहुत बहुत गूढ़ है। कपिल भगवान सांख्य योग तत्व ज्ञान के देवता हैं। तत्व को जिसको जानना है, जो सांख्य योग को जानना चाहता है, जो अपने ओरिजिन को जानना चाहता है, जो अपने सूक्ष्म को जानना चाहता है, उसको इनको समझना और पढ़ना होगा। तो यहां दर्शन आता है कि जब कर्दम ऋषि ने की 9 बेटियां हुई, उनका विवाह हो गया और वे वन को जाने के लिए सज्ज हो गए। तो वो कहते हैं देवी मैं वन में जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। श्रीमती जी कहती हैं ऐसे नहीं जा सकते, आपका धर्म है मेरी रक्षा करना, मेरी देखभाल करना, आप ऐसे नहीं जा सकते। या तो मुझे पुत्र दीजिए, पुत्र हो तो फिर वो मेरे को देखभाल करेगा। कर्दम जी ने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने उनको पुत्र के रूप में अपने आप को दिया, जो कपिल भगवान कहलाए। बोले कपिल देव भगवान की। ये ज्ञान के आचार्य हैं। यहां एक दिन की बात है, कर्दम जी को जब ये पुत्र हो गया, 5-7 वर्ष का पुत्र हुआ, कर्दम जी वन में चले गए तप करने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि घर में भगवान है, मैं इनका पिता हूं। वो ठीक है, लेकिन मुझसे कभी अपराध ना हो जाए कि मैं अपने आप को पिता मान लूं, क्योंकि है तो भगवान। वे चले गए। एक दिन की बात है, कपिल देव जी एक ऊंची सी शिला पर बैठ के ध्यान में बैठे हुए हैं। देवी देवहूति आई और सामने भूमि पर आसन डालकर बैठ गई। आंखें खोली तो ऐसे प्रणाम कर रही हैं, जबकि बालक है, खुद का बेटा है, ऐसे प्रणाम कर रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा है। ध्यान रखना, इस जगह पर व्यासपीठ को जो आप प्रणाम करते हो, आप मुझे नहीं करते, इस व्यासपीठ की मर्यादा को और उस ज्ञान को प्रणाम करते हो। शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। असल में जो प्रणाम करते हैं हम ज्ञान को करते हैं। यहां पर वो प्रणाम करती हैं। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं कि मां आप क्या जानना चाहती हैं, क्यों बैठी हैं, क्यों प्रणाम कर रही हैं? आज देवहूति ने कुछ प्रश्न भगवान से करे हैं, जो आपके भी प्रश्न हैं, जो आपके भी हृदय में चलने वाले कई महान प्रश्न हैं। देवहूति ने प्रश्न किया है, बड़ा दिव्य प्रश्न है। पहला प्रश्न, इंद्रियों को वश में कैसे करें?
क्योंकि पूरा मामला इंद्रियों का है। ये अपने इशारे पर नचाती हैं, सब कुछ यही कराती हैं, और इंद्रियां वश में, मन वश में सारा मामला ठीक हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मां, इंद्रियों को या मन को वश में करने के लिए एक ही साधन है, संयम। जिसके पास संयम है वो इंद्रियों को वश में कर सकता है। दूसरा, इंद्रियों को मिलने वाली जो वस्तु है वो भगवान को प्रेषित करो, भोग लगाओ, फिर पाओ। आपके घर में भोजन बनता है, भोजन बनता है, आप भोजन करते हैं, लेकिन कई लोग भोजन नहीं करते, प्रसाद पाते हैं। और भोजन में 9 अवगुण पाए गए हैं, लेकिन प्रसाद में कोई अवगुण नहीं होता। तो जिनके घरों में भोग लग के प्रसादी बटती है वहां प्रसाद होता है, बाकी लोग भोजन करते हैं। ये अंतर है। तो यहां बताया गया है कि इंद्रियों को मिलने वाली वस्तु अगर भगवान को भोग लग के आपको प्रसाद के रूप में मिल जाए तो वो विशुद्ध हो जाती है।